नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी आगे की क्लास शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये बार ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। इसका एक क्वेश्चन ये और रह गया है, इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेस B1, B2, B3 इन 2001 इज द एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेस B1, B3, B6 इन 2000। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एवरेज सेल B1, B2 और B3 की वर्ष 2001 में है, B1, B2, B3 की एवरेज सेल वर्ष 2001, जो कि ये खाली वाला बार है, उसमें जो अंक लिखे हुए, डेटा लिखा हुआ है, वो व्हाट परसेंटेज, उसका कितना परसेंट है एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1, B3, B6। B1, B3, B6 की जो वर्ष 2000 में बिक्री हुई है, वो वर्ष 2001 में B1, B2, B3 की बिक्री का कितना परसेंट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई कुछ खास इसमें वो नहीं। पहले हम एवरेज सेल निकाल लें। एवरेज सेल ऑफ B1, B2, B3, पहले इसी का निकाल लेते, चाहे पहले इसका निकाल ले चाहे उसका निकाल ले, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। एवरेज सेल ऑफ B1, B2 एंड B3 इक्वल टू इन 2001। तो B1 की कितनी है, 105, B2 की 65 और B3 की 110। तो ये हो जाएगी 105 प्लस 65 प्लस 110 डिवाइडेड बाई कितने से, 3 से, क्योंकि हम 3 ब्रांचेस का निकाल रहे हैं एवरेज। तो 5, 5, 10, 1, 1, 6, 7, 1, 8, 1, 1, 2, ये आया 280/3, 280/3। इसको हम भाग नहीं देंगे क्योंकि ये पूर्णांक में उत्तर नहीं आएगा। 3 नम 27 और वो दशमलव में आएगा, इसलिए अभी इसको यहीं ऐसा रहने देंगे। जब भी कभी आप ऐसा हो कि दशमलव में आपका जो भाग देने पर जिसने से भी आप भाग दे रहे हैं भाज्य भाजक से, और जो भागफल आ रहा है वो अगर आपका दशमलव में आ रहा है तो आप उसको एकदम से भाग ना दें, अगर आपको क्वेश्चन और आगे सॉल्व करना है, क्योंकि क्या पता आगे ये सिंप्लीफिकेशन हो जाए, आसानी से हम आगे की कैलकुलेशन कर लें, इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर एवरेज सेल ऑफ B1, B3 एंड B6 कितनी हो जाएगी, ये पूछी है सन वर्ष 2000 में। तो ये हो जाएगी 2000 में, ये वाला जो बार है लाइन वाला, इसमें हो जाएगा B1 में 80 और 3 में 95। तो 80 प्लस 95 प्लस 6 लास्ट वाला 70 डिवाइडेड बाई 3। तो 5 और 8, 9, 17, 7, 24, 245/3। देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 3 आया है। अब जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी काफ़ी। अब हम निकाल लेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज। क्या पूछा था, एवरेज सेल, ये वाली जो एवरेज सेल है 2001 में, तो ये कितना परसेंट है, इज द एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेस B1, B3, 6। ठीक है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज
क्वेश्चन को इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। What percentage of average sale of branches B1, B2, B3 in 2001 is the average sale of B1, B3, B6? ये B1, B3, B6 की 2000 में एवरेज सेल जो है वो इसकी कितना परसेंट है। तो ये वाली पहले कौन सी आएगी, मीन्स हमें ये एवरेज सेल ये वाली B1, B3, 6, B1, B3 और B6 डिवाइडेड बाई एवरेज सेल ऑफ B1, B2, B3 मल्टीप्लाई बाई 100। जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई किया ही जाता है, कितने परसेंट कोई चीज़ किसी की है जब हम निकाल रहे हो। तो अब इसको आगे, अब देखिए B1, B3, B6 के ना 245, 245/3 डिवाइडेड बाई एवरेज सेल B1, B2, B3 280/3। ये आप जानते होंगे कैसे करते हैं। ऊपर वाला जो हमारा फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है 245/3, और ये जो नीचे वाली भिन्न होती है इसका जो हर होता है डिनोमिनेटर, ये ऊपर चला जाता है, यहाँ पर कहाँ जाता है, यहाँ इसके मल्टीप्लाई में, ये वाला यहाँ पे आ जाता है, रिवर्स हो जाती है, नीचे वाली फ्रैक्शन को रिवर्स करके लिख देते हैं। जब नीचे वाले फ्रैक्शन को हम ऊपर वाले फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में लेते हैं, गुणा में लेते हैं, तो ये रिवर्स हो जाती है। जो इसका डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर की जगह, और जो न्यूमरेटर था इस वाले फ्रैक्शन का, इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर था, वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब 3 और 3 कैंसिल, और ये हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 रहेगा यहाँ पर लिखने के लिए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाई 100 और कर दीजिए। ये अब डिवाइड करेंगे, 5 चौको 20, 4, 5 9 45, 5 25 3, 5 36, 7 7 49, 7 8 56, 4 दूनी 8, और ये जो 100 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो 25 अब आप ऑप्शन देखिए, 25 7 175/2 हुआ, 175/2 में आएगा हमारा 2 8 16 और 2 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही दिखाई दे रहा है, आप ये यहाँ पर लिख लीजिए 175/2, 2 8 16, 1 2 7 14, 87 आएगा, 2 5 10, 87.5%, यानी कि ऑप्शन ई होगा हमारा। क्या होगा? ऑप्शन ई, यही हमारा आंसर होगा। तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न को समझने की ज़रूरत है। ये पूछा है कि इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में दोनों में आता है पेपर में। What percentage of average sale of branches B1, B2, B3 in 2001 is B1, B2, B3 की एवरेज सेल का कितना परसेंट सेल है, एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1, B3 एंड B6 इन 2000। इसको आप कर लीजिए।
ये लास्ट क्वेश्चन था इस बार ग्राफ का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी पॉइंट पर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो फ्रेंड्स अगला हमारा जो बार ग्राफ है, इस बार ग्राफ में प्रोडक्शन ऑफ पेपर दिया हुआ है। एक 3 कंपनियों का X, Y, Z, जो रेड कलर से लाइनिंग वाला बार है वो एक कंपनी X है, खाली वाला बार कंपनी Y है और जो डार्क ब्लैक है वो Z है। सभी ऊपर जो ये नंबर लिखे हुए हैं प्रोडक्शन ऑफ पेपर है लाख टन्स में। कितने में? लाख टन्स में। और ये 96 से लेके सन 2000 तक के लिए दिया हुआ है। तो इसका पहला जो सवाल है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Z इन 98 एंड Y इन 1996। यानी प्रोडक्शन में जो डिफरेंस है वो कितना है। कंपनी Z का 98 में देखेंगे हम। कंपनी Z कौन सी है? ये ब्लैक वाली। कितना है? 45। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस दोनों का, Z का 98 में और Y का 96 में। तो Z का 98 में कितना हुआ? 45 और Y का 96 में कितना हुआ? 25। तो ये आ गया 20। ये आ गया ऑप्शन बी। आगे ये आपका लाख टन्स में है तो ये 20 लाख टन आप ऐसे लिख दीजिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ खास कैलकुलेशन नहीं थी। Z का 98 में जो प्रोडक्शन था, Y का जो 96 में प्रोडक्शन था, दोनों का डिफरेंस निकालना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन। रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ X ऑफ कंपनी X इन 98 से 2000 के बीच में जो एवरेज प्रोडक्शन है, टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ Y, टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Y इन सेम पीरियड। 98 से 2000 के बीच में कंपनी X का जो एवरेज प्रोडक्शन है और कंपनी Y का जो एवरेज प्रोडक्शन है, दोनों के बीच का रेशियो। तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ X इन 98 से 2000 कितना है? X कौन सी है? रेड वाली। 25, 50 और 40। 25,
99 में 50 लाख टन और सन 2000 में 40 डिवाइडेड बाई 3, 50 40 90, 115/3। इसको अभी काटेंगे नहीं क्योंकि वरना दशमलव में आ जाएगा तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। फिर आ गया एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई इन 98 से 2000। वाई का कितना है, बीच वाला है 35 40 50, डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 वर्ष का ले रहे हैं हम, 98 99 2000, 3 वर्ष के लिए। तो रिक्वायर्ड रेशियो 115/3 बटे 125/3, 115/3 गुणा 3/125, 3 3 कैंसिल, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर यहाँ चला जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है, पता है आपको। अब इसको आप काट लीजिए, 115/125, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 25, 23:25, ये आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन हमने नहीं लिखे, 23:25 आंसर है। जिस किसी भी ऑप्शन में ये आंसर है वो करेक्ट है। 1:1, 15:17, 23:25 और 27:29 और नन। तो ये हो गया सी। सी इज द राइट आंसर, ये आप नोट कर लीजिए। percentage increase in production of company Y from 1996 to 1999, 96 से 99 के बीच Y के प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ। तो देखिए रिक्वायर्ड परसेंटेज डायरेक्ट निकाल दे रहे, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 25 से 40 हो गया तो कितना अंतर हुआ, 40 माइनस 25 बटे 25, 25 से इंक्रीज हुआ है, जितने से इंक्रीज हुआ है वो नीचे रहता है, 15/25 गुणा 100, 25 चौको 100, 60%। कितना आया ये 60%।
99 में जो था उससे हमने 96 वाला घटा दिया, और जो 96 में था वो भाग में रखा, क्योंकि इससे निकालना है कितना इंक्रीज हुआ, 60%। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया, कोई खास दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए आप। कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कभी भी। और अगली क्लास में हम थोड़ा टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिनमें कैलकुलेशन और थोड़ा लेंदी या कॉम्प्लेक्स हो, ताकि आप सीख सकें कि कैसे हम जो उन कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना, जो कि है इन विच ईयर % of production of company Z to company Y मैक्सिमम। ऑप्शंस में सारे ही दे रखे हैं, 1996 से लेके 2000 तक सारे ही वर्ष इसमें ऑप्शन में हैं। कंपनी जेड का जो प्रोडक्शन है वो कंपनी वाई के प्रोडक्शन से किस वर्ष % में, परसेंटेज ऑफ, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन जेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वाई मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ तो कम हो रहा है, देख रहे हैं आप 99 और 2000 में वाई का ज़्यादा है और जेड का कम है, 40 से 35, 40 से 35 हो गया है, उसमें 50 से 35 हो गया है। तो केवल 96, 97, 98 के लिए हम देखेंगे। तो 96 के लिए तो आप देख लीजिए 35/25 गुणे 100, और 97 के लिए 40/35 गुणा 100, ऊपर जेड का नीचे वाई का, ऊपर जेड का नीचे वाई का, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जेड का ज़्यादा है ना, वाई का कम है, तो वाई का डिनोमिनेटर में, क्योंकि जेड का कितना % ज़्यादा है ये निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज नहीं निकालना है हमें, जो प्रोडक्शन एक्चुअली है, प्रोडक्शन जो एक्चुअली है वो कितना वाई से ज़्यादा है। पचम 25, ये आ गया 140%, ये आ गया 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, और ये 7 से कटेगा नहीं, तो ये 800/7, 7 एकम 7 1, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, बहुत सरल भाग जाएगा, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं। 5 9 45, 5 सत्ते 35, फिर 7 से नहीं जाएगा, तो 900/7, तो 7 एकम 7 2, 7 दूनी 14 6, 7 अट्ठे 56, और 7 सत्ते 49, ये ज़्यादा है 140%, बाकी 114 128 है। तो ऑप्शन ए 96 के लिए सबसे ज़्यादा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसका अगला प्रश्न है दोस्तों, ये लास्ट प्रॉब्लम है। For which
year the percentage fall or rise, percentage fall या rise in production from the previous year, from the previous year is maximum for company Y. Options 1996, 1997, 1998, 96 नहीं है, 97, 98, 99, 97, 98, 99, 2000 and none, 97 एंड 2000 दोनों ही ऑप्शन है। लास्ट 1997 एंड 2000। ठीक है, चलिए ये है, ये प्रश्न ये कह रहा है कि इन 5 वर्षों में से किस वर्ष में कंपनी वाई, यानी जो वाइट वाला बार है, हमारा खाली वाला बार है कंपनी वाई का, कंपनी वाई का किस, इन 5 वर्षों में से किस वर्ष में प्रोडक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज, राइज या फॉल परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है, चाहे वो प्रोडक्शन उसका बड़ा हो, कंपनी वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो। तो परसेंट फॉल और परसेंट राइज पूछा है, ठीक है, परसेंट फॉल और परसेंट राइज, परसेंट इन परसेंट में उसका जो प्रोडक्शन है, इन परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से जो चीज़ सबसे ज़्यादा हो वो किस वर्ष में हुई है, ये ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन देना। ई ऑप्शन में दोनों दे दिए हैं, ए और डी, 97 2000 लिखा है, यहाँ पर ऑप्शन में ए एंड डी बोथ भी लिख सकते थे, ठीक है, तो ये आपको निकालना है। देखते हैं कैसे होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, और परसेंटेज का यूज भी होना है इसमें। तो पहले हम 97 के लिए देख लेंगे, कैसे निकालेंगे पहले ये देख लीजिए, ठीक है। फॉर 1997 में वाई का कितना प्रोडक्शन है, 35 लाख टन्स। लाख टन्स लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपको अंक लिखने, जो नंबर है वो, उससे पिछले वर्ष लिखा है ना, प्रोडक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर मैक्सिमम, पिछले वर्ष से किस वर्ष में ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। तो 35 था 97 में और 96 में 25 था, तो 97 वाले में से 96 वाला हम डिक्रीज घटाएंगे, क्योंकि क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, 96 से 97 में इंक्रीज हुआ है, बड़ा है। तो कितना बड़ा है वो कैसे निकलेगा, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, और कितने से बड़ा है, 25 से बड़ा है, यानी कि 96 में 25 लाख टन था, उससे बढ़ के कितना हुआ, 35 वाई का, तो 25 से बढ़ के 35 हुआ था, तो 25 डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में जितना था उसका कितना परसेंट है वही निकालना है हम, गुणा 100। ओके, जो ना समझ में आया आप बेझिझक होके कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये हुआ 10/25 इंटू 100, तो ये हुआ 40% 1997 में। फिर फॉर 1998
98 में y का कितना है 35, और प्रीवियस ईयर में 97 में कितना था 35, तो कोई ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज, 35 का 35 ही रहा। तब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, इसको नहीं लिखना है आपको। जैसे ही आप देखेंगे कि 98 में भी 35 लाख टन और 97 में भी 35 लाख टन था, दोनों जगह बराबर था, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ज़ीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0, 35 में तो 35 जाएगा 0, आंसर 0 हो जाएगा। निकालना ही नहीं है आपको, लिखना ही नहीं है, इसको देखते ही छोड़ देना है, उससे आपका समय बचेगा। फिर 1999 में देख लीजिए 40 था और 98 में 35 था, तो 40 माइनस 35 बटे 35 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 35, 5 बटे 35 इंटू 100 यानी 5 सत्ते 35, कितना आएगा 100 से 7 को भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 7 चौको 28, 14 दशमलव कुछ आएगा 14 पॉइंट कुछ 14.2%। ठीक है, ये आ गया 96 का, ये आ गया 97 का 0%, ये आ गया 98 का, ओ 97 का 98 का 99 का। अब है फॉर 2000 में हो गया 50 और 99 में कितना था 40, तो 50 माइनस 40 बटे 40 गुणा 100 कितना हुआ 10 बटे 40 गुणा 100, 4 एकम 4, 25%। तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये ए ऑप्शन 1997 में सबसे ज़्यादा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें 40% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर से 97 में, 98 में 0 रहा, 99 में 14.2%, 2000 में 25%। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपसे पूछे तो आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल आप ये देखिए कितना अंक दिया हुआ है। जैसे ये 35 से 50 हो गया, वो 40 से 50 हो गया वाई का, तो 10 का बढ़ गया, देख लिया 50 माइनस 40 10, 40 से 10 का इंक्रीज़ हुआ तो 40 डिनोमिनेटर में आ गया इंटू 100, 20 दूनी 40, वो 10 एकम 10, 10 चौक 40, 4 कितना हुआ 25%। तो ये बस इतना ज़रूरत है आपको करने की एग्ज़ाम में, ये सब नहीं लिखना है, उसी से आपका टाइम सेव होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे समय की बचत हो और एग्ज़ाम में हम अपना स्कोर बढ़ा सकें, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें न्यूमेरिकल एबिलिटी में या क्वांट के पेपर में। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आप ये सब लिखेंगे तो वहाँ बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है हमें कि एग्ज़ाम में हमें कैसे प्रश्न को वहाँ पे रफ कॉपी पे भी सॉल्व करना है। इतना सब लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एकाक्ष ट्यूटोरियल्स और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।